नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अश्रुत होम्योपैथी पे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके आज आपके सामने। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नई वीडियोज़ लाने का। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ अपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मस्से यानी कि वॉर्ड्स के बारे में। कैसे आप मस्सों को हटा सकते हैं बिना कोई और उपाय किए। बहुत सारे उपाय होते हैं, लोग करते हैं, जैसे घोड़े के बाल लपेट देते हैं और कई सारे घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। बहुत सारे लोग ऊपर से मस्सों को काट देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऊपर से काटने पे या फिर ये कोई भी और इस टाइप के उपाय करने से मस्से और ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपके। आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ, जिनका अगर आप रेगुलर यूज़ करें 2 से 3 महीने तक तो आपको अपने मस्सों में फ़र्क दिखने लगेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मस्से हैं क्या। मस्से एक नॉर्मल ओवरग्रोथ नहीं होती है, वॉर्ड्स एक नॉर्मल ओवरग्रोथ नहीं होती है बॉडी में, जो कि केवल किसी जगह है जिसको आपने बांध दिया या कोई भी ऐसी चीज़ कर दी जिससे वो कम हो जाए। जो वॉर्ड्स होते हैं वो एक्चुअली एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जब ये वायरस आपकी बॉडी में चला जाता है तो उसकी वजह से आपको वॉर्ड्स होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक फैमिली में अगर किसी को एक बार हुआ है तो दूसरे को भी वो चीज़ इन्फेक्ट कर सकता है, बिकॉज ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये स्लाइटली कंटेजियस है। आप एक ही घर में रहते हैं तो उससे ये इधर उधर फैल सकता है। तो हम जानते हैं कि इन वॉर्ड्स की मेडिसिन क्या है। सबसे पहले तो वॉर्ड्स कई टाइप के होते हैं। हॉर्नी हो सकते हैं, पेडंक्युलेट हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं। तो जिस टाइप का आपका वॉर्ड है उसी टाइप के आपकी मेडिसिन होगी। जो भी मैं मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ, जिस भी ढंग से आप उसको लीजिए, 2 से 3 महीने तक अगर आप उसको लेते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्ड वॉर्ड्स के बारे में, यानी कि वो वॉर्ड जो कि काफ़ी कड़े होते हैं छूने पे। अगर आप उनको दबाएंगे तो आपको कड़े कड़े लगेंगे। अगर आपको ऐसे वॉर्ड्स हैं तो आपको 2 मेडिसिन लेनी है। पहली आपको लेनी है एंटीमोनियम क्रूडम 30 पोटेंसी में, उसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे ले लीजिए सुबह दोपहर शाम। और दूसरी जो आपको मेडिसिन लेनी है वो है कॉस्टिकम 30, उसकी भी आपको 2 बूंद लेनी है सुबह दोपहर शाम। डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं। 2 से 3 महीने तक लीजिए, आपको अपने वॉर्ड्स में फ़र्क दिखने लगेगा। जो दूसरे टाइप के वॉर्ड्स होते हैं वो है फ्लैट वॉर्ड्स। ये जनरली मैंने देखा है अपने पेशेंट्स में कि ये आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये चपटे जैसे होते हैं। अगर आपको इस टाइप के वॉर्ड्स हैं तो आपको 3 मेडिसिन लेनी है। सबसे पहली जो आपको मेडिसिन लेनी है वो है कॉस्टिकम 30, डायरेक्ट 2 बूंद टंग पे लीजिए सुबह दोपहर शाम। दूसरी मेडिसिन जो आपको लेनी है वो है सीपिया 200, इसकी आपको 2 बूंद लेनी है केवल सुबह और शाम। और तीसरी जो मेडिसिन आपको यूज़ करनी है इसमें साथ में वो है डलकामारा 30, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद। डायरेक्ट आप टंग पे ले लीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो तीसरी टाइप के वॉर्ड्स की आज हम बात करने वाले हैं वो है पॉइंटेड वॉर्ड्स या हॉर्नी वॉर्ड्स। ये जनरली आपको आईलिड्स के पास मिलते हैं और ये काफ़ी पॉइंटेड होते हैं। छूने पे ही इनमें आप में चुभन जैसा दर्द होता है। अगर आपको ऐसा वॉर्ड आईलिड के पास, ज़रूरी नहीं है कि हो, ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, बट जनरली देखा गया है कि ये आईलिड के पास ही मिलता है। अगर आपको ये वॉर्ड है तो आपको 3 मेडिसिन लेनी है। सबसे पहले आपको लेनी है एंटीमोनियम क्रूडम 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे। दूसरी जो मेडिसिन आपको लेनी है वो है नाइट्रिक एसिड 30, सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट 2-2 बूंद टंग पे। और तीसरी जो आपको मेडिसिन लेनी है वो है साइलिशिया 6X, इसकी 4 गोलियां आपको लेनी है सुबह दोपहर शाम। आप इसको डायरेक्ट खा लीजिए। उसके बाद आपको ये तीनों मेडिसिन लेने के बाद अगर आप 2 से 3 महीने तक लेते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो चौथे टाइप का वॉर्ड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फ्लैशी वॉर्ड्स, यानी कि ये वॉर्ड जो होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बट छूने पे ये काफ़ी मुलायम से होते हैं। अगर आपको ऐसे वॉर्ड्स हैं तो आपको 2 मेडिसिन लेनी है। सबसे पहली जो मेडिसिन आपको लेनी है वो है डलकामारा 30, इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे ले लीजिए आप सुबह दोपहर शाम। और दूसरी जो आपको मेडिसिन लेनी है वो है कैलकेरिया काप 200, इसकी 2 बूंद आपको लेनी है सुबह और शाम, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। आप ये मेडिसिन लीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ।
देन जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉर्ट है वो है पिडंकुलेट वॉर्ट्स, यानी कि ये वो वॉर्ट्स होते हैं जो ऐसे लटके हुए से होते हैं या फिर इनमें स्टॉक होता है या जैसे एक डंडी सी होती है जिसके बाद ये वॉर्ट आपको लटके हुए से मिलते हैं। अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको 2 मेडिसिन लेनी है। फेरम पिकरम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पे 2-2 बूंद, और दूसरी जो आपको मेडिसिन लेनी है वो है कॉस्टिकम 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पे। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉर्ट है वो है बियर्ड में। अगर आपको जो दाढ़ी है उसमें वॉर्ट अगर है आपको और वो इजीली शेविंग वगैरह अगर आप करते हैं तो वो कट जाता है, इजीली ब्लीडिंग उनमें होने लगती है, तो आपको 2 मेडिसिन लेनी है। सबसे पहली जो मेडिसिन आपको लेनी है वो है थूजा 30, इसकी 2 बूंद आपको लेनी है डायरेक्ट टंग पे सुबह दोपहर शाम, और दूसरी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे। अगर आपके वॉर्ट में खुजली होती है यानी कि अगर आपको उसमें इचिंग होती है तो आपको लेनी है काली कार्ब 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे। इन सारे देखिए मैंने कई सारे आपको वॉर्ड्स बताए, कुछ में 2 टाइप के बताए, कुछ में 2 मेडिसिन बताई, कुछ में 3 मेडिसिन बताई। सब में अगर आप गौर से देखेंगे तो जो 30 पोटेंसी है वो आपको लेनी है सुबह दोपहर शाम, और अगर आपकी 200 पोटेंसी है उसमें मैंने आपको बताई है तो वो आपको सुबह और शाम लेनी है। इसके अलावा आपको थूजा मदर टिंचर में यानी क्यू पोटेंसी में आपको अपने वॉर्ड पे लोकली अप्लाई करना है रोज सुबह और शाम। अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं और अगर आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो आपको कुछ महीनों में आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। 1 महीने में अगर आप चाहें कि वॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसका सर्जिकल रिमूवल करवाते हैं या कोई भी और उपाय करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि वो लौट के आ जाएगा, बट अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये वापस नहीं आएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे बताएं कि आप ऐसा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जो आप चाहते हैं जिस पे मैं आपसे बात करूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियोस लाने का। मेरी वीडियो को शेयर करें अपने सगे सहपाठियों से, अपने मित्रजनों से, शायद आपकी नहीं बट ये वीडियो उनकी हेल्प कर जाए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।